डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने ग्राफिकल मेथड सीख ली है। इसके पहले के वीडियोस में हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। और फिर एक्सरसाइज 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर ली है। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं और कुछ आपके लिए छोड़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने की ये एक अलग मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसके लिए सॉल्यूशन निकाल के हम दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। अगर इंटरसेक्टिंग का केस होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, उस केस के लिए दो मेथड है। वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नाम से क्लियर है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सब्स्टिट्यूशन में हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, इसलिए उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल को x और y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। हम डिसाइड करते हैं किसको एलिमिनेट करना है। हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं एक्सप्लेन किया है। पहले हम इसको, जिन स्टूडेंट्स ने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया है उनको इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है। अब वही सॉल्यूशन हम एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें x और y के कोएफिशिएंट और RHS में जो नंबर है ये सब डेसिमल में दिया हुआ है। अगर इस डेसिमल को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.2 का 2 हो जाएगा 3, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 10 का तो ये हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये डेसिमल का झंझट खत्म हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हो गई। सपोज मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं x को, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन में 4 है और 2 की टेबल में 4 आता है। 4 2 का एक मल्टीपल है। तो अगर मैं पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड्स में, LHS में भी और RHS में दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 2x का 4x हो जाएगा, 3y का 6y हो जाएगा, 13 का 26 हो जाएगा। हमने ऑलरेडी 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम इक्वेशन के बोथ साइड्स किसी एक सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई 4 हो गया, x का कोएफिशिएंट 4 हो गया। 4x प्लस 6y इक्वल टू 26 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हमको इसको एलिमिनेट करना है तो इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। यहाँ भी 4x प्लस का है, यहाँ भी 4x प्लस का है, तो हम सारे साइन अपोजिट कर देंगे। ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर इनमें से कोई माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। साइन तीनों के चेंज होते हैं, x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। 4x दोनों पहले हमने कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, फिर साइन अपोजिट कर दिया क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है। तो 4x प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। 6y प्लस का है, अब ये 5y माइनस का बन गया। अब ये सेकेंड इक्वेशन में
इसको इस वाले साइन जो हमने चेंज करने के बाद जो साइन मिलेगा इसके अकॉर्डिंगली हैंडल करना है। तो 6y को प्लस मानना है और 5y को माइनस मानना है। 6y माइनस 5y बचेगा सिंगल y पॉजिटिव, क्योंकि 6 बड़ा है। 26 माइनस 23 होता है 3, तो y इक्वल टू 3। अगर आपने सब्सटीट्यूशन मेथड से किया होगा तो उसमें भी y की वैल्यू 3 है। दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद उस वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये प्रोसीजर सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन के लिए सेम है। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो डेसिमल हटाने के बाद जो इक्वेशन बनी उसको हमने नंबरिंग दी है फर्स्ट और सेकंड। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूंगा। आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैंने इक्वेशन ली है फर्स्ट। जिस इक्वेशन में नंबर्स छोटे छोटे दिखते हैं हमेशा उसको प्रिफर करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन सिंपल रहे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसमें x के 3 पुट कर देंगे तो 2x एज इट इज है। 3 इंटू वाई था तो 3 इंटू 3 हो गया। हमने यहाँ पर y की जगह 3 पुट कर दिया जो यहाँ से आया था हमारा। 3 3 था 9। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। 9 प्लस है तो ट्रांसपोज होकर माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 जो कि होता है 4, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 4/2 तो आ गया 2। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये आप सब्सटीट्यूशन से करोगे तो भी यही आएगा, ग्राफिकल मेथड से करोगे तो भी यही आएगा। तो आज हमने एलिमिनेशन मेथड को समझा है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये मेथड के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमने ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो हम सब्सटीट्यूशन से पहले कर चुके हैं, और अब हमने एलिमिनेशन मेथड देखी कि वही क्वेश्चन वही पेयर एलिमिनेशन से किस तरह से सॉल्व होगा। आई होप कि एलिमिनेशन मेथड सबको समझ में आ गई होगी। हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।